एक नहीं अनेका अनेक पद हैं, अनेका अनेक पद हैं, अनेक पद हैं। विनय पत्र का एक ऐसा ग्रंथ है, हम निवेदन करें, हमारी बात समझ में आ रही? विनय पत्र का एक ऐसा ग्रंथ है, यदि हमें भगवान का साक्षात्कार करना है तो विनय पत्रिका का आप पाठ करिए और ठाकुर जी से प्रार्थना करिए। जो जिसकी उपासना है, ऐसा नहीं है जिनके हृदय में श्री सीताराम विराजमान हैं, जिनके हृदय में प्यारे श्री राधे श्याम विराजमान हैं, आप वह पद उनको भी निवेदित करिए, इष्ट के चरणों में प्रार्थना करिए कि हे दीनबंधु कृपा सिंधु, अब कृपा करो, कृपा करो। गोसाई जी का जब मन हताश हुआ, उपराम हुआ, तब उसी उपलक्ष्य में आपने विनय पत्रिका का लेखन किया है। और कैद खाने में लिखी विनय पत्रिका, दिल्ली की उस अदालत में जब उसमें थे बंदी गृह में, वहां विनय की है। हनुमान वाहक वहीं प्रकट हुआ है किले के भीतर, और प्रत्यक्ष होकर के सरकार ने अपना दिव्य दर्शन दिया गोसाई जी महाराज को, हृदय से लगाया। विनय में बहुत सामर्थ्य है। अरे भाई, मोटा मोटा यदि हम निवेदन करें तो जैसे कोई मंगता है, ये समझ में आएगा ना। मंगता है, कोई मांगने वाला है और किसी बादशाह के पास पहुंचे, राजा के यहां पहुंचे, बखरी में पहुंच जाए। अब बखरी में मांगने वाला पहुंचेगा और मांगने वाला जब दरवाजा नहीं छोड़ेगा तो बताइए वो बखरी वाला भीतर वाला देगा या नहीं देगा? बोलो ना, देगा ना। अरे आपके दरवाजे कोई भिखारी पहुंचेगा, प्यारे जब वो मांगेगा और अपना दरवाजा नहीं छोड़ रहा है तो आप एक बार जरूर विचार करेंगे, कोई बात नहीं, ये आया है, इसको झोली में कुछ दो तो सही। ऐसे ही भैया हमारे अन्नदाता, हमारे जीवन दाता श्री ठाकुर जी के चरण हैं। जब हम अपनी निकुंजेश्वरी, अपने ठाकुर जी का द्वार नहीं छोड़ेंगे, हम भी एक भिक्षा का पात्र लेंगे और उनके दरवाजे पहुंच करके प्रार्थना करेंगे, हे करुणामयी अब कृपा करो, अब कृपा करो। अब तो हम तभी यहां से जाएंगे जब भिक्षा में आप अपनी हमें भक्ति प्रदान करिएगा, आप अपने चरण प्रदान करिएगा और हमारा हृदय भर दीजिए, इस गरीब की झोली को भर दीजिए। भैया जब ऐसी प्रार्थना होगी तो हमारे प्रभु हमारे जय जय अवश्य सुनेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ग्रस्त जीवन देह धरे कर फल यह भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। बिल्कुल पूरा काम बनेगा। हम एक विनय पत्रिका का पद स्मरण करके फिर आगे बढ़ेंगे। बोल वृंदावन बिहारी। आप सब बोलिएगा गोसाई जी ने कैसे विनय की सरकार के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में। हरि तुम्हें बहुत अनुग्रह कीनो। एक एक कृपा का अनुभव करा रहे हैं, ध्यान दे करके सुनिएगा। गोसाई जी महाराज कह रहे, हे नाथ, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, आपके सेवक के ऊपर, इस दासानुदास तुलसीदास के ऊपर आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा है प्यारे प्रभु, बड़ी कृपा है। हरि तुम बहुत अनुग्रह, बड़ी कृपा की। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हरि बहुत अनुग्रह कीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो।
हे नाथ, हे दीनबंधु, ध्यान दें। बड़ी कृपा, आपने सब कुछ अपने सेवक को तो दे दिया, रहा ही क्या। आपने मेरी औकात से अनंत अनंत गुना दिया। जहां मेरा प्रवेश नहीं है, ऐसे धाम में बसेरा इस चिड़िया को दिया। जहां मेरा प्रवेश भी नहीं था, जा रज को सुर नर मुनि वांछत विधि शंकर शरण आयो। जिन धामों की महिमा को शिवादि ब्रह्मादि कामना करते हैं, फिर भी सुलभ नहीं हो पाती है। आपने अपने चरणों में बसेरा दिया, आपने अपना धाम दिया और आपने अपना नाम दिया। अपने नाम के साथ में दासत्व को प्रदान किया, दास भाव दिया। हे नाथ, समय के ऊपर भोजन दिया, चुगा दिए, इस शरीर को ढकने के लिए। प्रभु हे नाथ, आपने वस्त्र भी दिए, क्या नहीं दिया है। ये दास की सामर्थ्य नहीं है आपके उपकार गाने की। कोटि के मुखे कहे जाते न प्रभु के, एक एक उपकार। कोटि के मुखे कहे जाते न प्रभु के, एक एक उपकार। तदपि नाते कछु और मांगी हो, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजो परम उदार। हे हरि दीजो परम उदार। हरि तुम्हें बहुत अनोख कीनो। हरि तुम बहुत अनोख कीनो। हरि तुम बहुत अनोख कीनो। यहाँ हमारे आचार्य वर श्री गोस्वामी पाद एक विशेष विनती कर रहे सरकार के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में, एक अपनी भीतर की पीड़ा कह रहे हैं। इस दास की इस भावना को आप जरूर पूरा कर दीजिए। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? और ये प्रार्थना आप गोसाई जी की नहीं है, हमारी आपकी ये प्रार्थना है सरकार के चरणों में, प्रभु के चरणों में। ये उपकार है आचार्यों का, संत सतगुरुदेव का, जीव कल्याण की बात कह रहे हैं। आहा, हाँ विषयो बारे मनो मीन भिन्न नहीं, होते कबाहू पल ये। विषयो बारे मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहू पल एक।
गोस्वामी पाद बड़ी रसीली बात है। ठाकुर जी प्रकट हो गए, सरकार प्रकट, सरकार ने पूछी, ठाकुर जी ने पूछी, अरे गोसाई जी बताओ तो सही, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, समझ में तो आए। तो उन्होंने कहा, हे नाथ, दास की जो विनती है चरणों में ये है, कौन सी? बोले ये संसार तो विषय है। संसार क्या है? विषय। और ये विषय रूपी सागर है, जल है, जल की राशि है। क्या? ये संसार ही जल राशि है। विषय रूपी संसार में ये प्रभु मेरा जो मन है ना, ये मछली की तरह ये संसार रूपी जल को पी पी करके बावला हो गया। तो मेरी विनती है, इस मेरी मन रूपी मछली को आप कृपा रूपी डोरी से फंसा लीजिए। ठाकुर जी बोले, गोसाई जी बताओ तो सही, आपका मन मछली बन गया है और ये संसार रूपी जल में डूबा हुआ है, अब हम इसको निकालें तो निकालें कैसे? गोसाई जी महाराज ने कहा, जय जय दीनबंधु, उपाय हम बता रहे हैं, कर आप लीजिएगा। उपाय बता रहे हैं, कैसे करिए आप? मेरे मन रूपी मछली को आप कैसे फंसाएंगे, ये दास निवेदन कर रहा है। आहा, ये इस पद के प्राण हैं, ये प्राण हैं इस पद में। ये जो दो भाव दर्शन कराए गोसाई जी ने, ये प्राण है पूरे पद के प्राण। हाँ, कृपा डोरो सरल उपाय है। कृपा रूपी डोरी बनाइए। हे नाथ, हे दीनबंधु, कृपा की तो डोरी बना लीजिए। ध्यान दें, गोसाई जी ठाकुर जी से कह रहे, हे नाथ, कृपा की डोरी बनाओ लंबी। और आपके अंतःकरण में, हृदय में जो हम दासों के प्रति स्नेह है, प्रेम है, आपके चरण कमल में एक अंकुश है। अंकुश आपके चरण में क्या है? अंकुश है। बल्ली बलय पुष्प ध्वजा धरणी पदव रेखा मन हरणी। अंकुश अर्ध इंदु जब सोहे बाम मनुज सैंदन मोहे। शक्ति गदा कुंडल कलवेदी पर्वत मस संकरद वेदी। सो पद सकी सुगत सहरावे सत सहस्त्र लक्ष्मी नहीं पावे। ये जो आपके चरण कमल में अंकुश विराजमान है, आप कृपा करके इसका कांटा बना लीजिए। क्या करिए? कांटा बना लीजिए। तो इससे तो बन जाएगी बंसी। बंसी जानते हैं? सब जानते होंगे बंसी वाले, वो बजाने वाली बंसी नहीं। तो आपके चरण कमल में जो कांटा है, हे कृपा सिंधु अंकुश है, उसको उसकी आप प्यारे प्रभु बंसी बनाइए। और बंसी बना करके और फिर आपका जो मृदुता है, हम दासों के प्रति स्नेह अनुराग, इसका छुगा लगा दीजिए। छुगा लगा
बहुत अनुग्रह कीनो। हरि तुम्हें बहुत अनुग्रह कीनो। साधन नाम विबुधि दुर्लभ तन। साधन नाम विबुधि दुर्लभ तन। साधन नाम विबुधि दुर्लभ तन। मोहि कृपा कर दीनो। मोहि कृपा कर दीनो। हरि तुम्हें बहुत अनुग्रह कीनो। हरि तुम्हें बहुत अनुग्रह कीनो। हरि तुम्हें बहुत अनुग्रह कीनो। हो श्रुति विदित उपाय सकल। कही कही दीनानि हो रे। के श्रुति विदित उपाय सकल सुर। कही कही दीनानि हो तुलसीदासो यही जीव मोहे रजो। तुलसीदास यही जीव मोर जो। हे दीनबंधु, अरे जेहि बांधे सोई छोरे। जहि बाधे सोई छोड़े। हरि तुम्हें बहुत अनुग्रह हरि तुम्हें बहुत अनुग्रह कीनो। हरि तुम्हें बहुत अनुग्रह प्रकार हे नाथ, आप अपने चरण कमल रूपी करुणा कृपा की डोरी से और आपके जो चरण में अंकुश विराजमान है उसका अंकुश वंशी बना के आप अपनी स्नेह और मृदुता रूपी चारा लगा करके हे नाथ, जब आप इस संसार रूपी सागर में जल राशि में डालेंगे तो हम लोभ के कारण उसको चुगने के लिए आएंगे। गुसाई जी का पद है ये विनय का। और हे कृपा सिंधु,
जब हम लोभ बस जैसे ही बंसी के निकट आएंगे तो हम इस आपकी बंसी में फंस जाएंगे। ये जीव रूपी मछली है, संसार रूपी सागर जल राशि है, और इसमें ये मन रूपी मछली जब आपकी फंस जाएगी तो हे कृपा सिंधु आप क्या करिए, एक झपट्टा मारिए, तो जैसे ही हम बाहर आएंगे आपके चरणों से प्रभु लिपट जाएंगे, आप अपने सेवक को अंगीकार कर लेंगे, दास का काम बन जाएगा। ठाकुर जी ने कही, अरे गोसाई जी, अरे बहुत से द्वार हैं, क्या मेरा ही द्वार है? इस तुलसीदास ने, हे नाथ आपके चरणों के अलावा कोई द्वार देखा नहीं है, अब किसी द्वार में जाने की आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े सुरपतियों के द्वार हैं, 33 करोड़ देवताओं के द्वार हैं, अनेक द्वार हैं, लेकिन इस तुलसीदास को तो साकेत बिहारी के कोमल चरण मिले हैं, इसलिए कृपा सिंधु अपने चरणों में बसेरा दे दीजिएगा। भैया ऐसी विनय हमारे जीवन में, गृहस्थ जीवन में, अपने इष्ट के चरणों में जब एकांत बैठ करके कुटिया बिहारी, महल बिहारी सरकार के चरणों में लिपट करके अपनी स्वामी से हम प्रार्थना करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा, आपका घर घर नहीं होगा, आपका घर ही श्री वृंदावन होगा, वृंदावन होगा। हमारे पन्ना बिहारी युगल सरकार को बुलाना नहीं पड़ेगा, नहीं बुलाना पड़ेगा, आपके महोड़ जैसी जगह में प्यारे प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, काड़न को प्रहलाद कहा। कौन ऐसा खंबा है जहां प्यारे का निवास ना हो? यहाँ मेरे सर्वनियंता सर्वेश्वर प्रभु कण कण में इनका निवास है। कोई सौभाग्यशाली इन कणों को पहचान करके दीवाल में भी प्यारे का दीदार कर लेता है, दीदार कर लेता। सामान्य नहीं, ये भक्त और भगवान का अकाट संबंध है। जैसे माँ अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती, ऐसे हमारी करुणामयी स्वामिनी निकुंजेश्वरी हम दासों को कभी छोड़ने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये भीतर का हमारा संबंध है, यही भक्ति है और ये भक्ति का सार है, यही सत्संग की महिमा है। और ये महिमा हम जीवों की समझ में आ जाए तो ये गृहस्थी का भार नहीं रहेगा, ये गृहस्थी का भार ही हमारे जीवन का सुहागा बन जाएगा, प्यारे सुहागा।